तो गाइस हम अपनी स्क्रीन पर आ चुके हैं और आज हम लोग बात करेंगे कि यार फॉर लूप का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो फॉर लूप आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे फॉर आई इन मार्क कोड प्रिंट आई। ठीक है, अब मैं देखो आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। ठीक है, पहले आपको ये दिखा दे। देखो इसने क्या प्रिंट किया, मार कोड अलग अलग प्रिंट किया। ठीक है, देखो फॉर लूप होता क्या है। ठीक है, आपको कहीं ऐसी चीज़ें नहीं, कोई नहीं बताएगा कि इतना डीप में आपको कोई नहीं बताएगा जितना डीप में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो देखो फॉर लूप में क्या होता है कि देखो इसने कहा कि फॉर आई इन मार कोड। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई है मार कोड में, अब इसका मतलब ये नहीं हो कि आई कोई वो है स्ट्रिंग है, ये एक वेरिएबल है। क्या है? एक वेरिएबल। तो ये जो वेरिएबल है वो ये कह रहा है कि जो मार कोड के अंदर है। क्या है? मार कोड के अंदर है। तो पाइथन ने सोचा कि इस बंदे ने तो एक स्ट्रिंग दी है मुझे, तो ऑफ कोर्स ये जो आई होगा वो एक शब्द होना चाहिए। ठीक है, पाइथन ये सोचेगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने सोचा कि कोई शब्द होगा, तो इसने सबसे पहला शब्द पकड़ा जो कि एम था। ठीक है, तो उसने एम पकड़ा एंड देन उसने प्रिंट किया आई, तो उसने एम यहाँ पे शो कर दिया। फिर ये वापस गया फॉर में, क्योंकि ये लूप है। फॉर क्या होता है? एक फॉर लूप होता है। ठीक है, तो ये आए यहाँ पे आया एंड देन उसके बाद देखा अच्छा ये एम तो हो चुका है, अब ए के पास मुझे जाना है। ठीक है, तो ये ए के पास गया एंड देन उसके बाद इसने ए प्रिंट किया एंड सिमिलरली इसने ये सारी चीज़ें प्रिंट कर दी। फाइन, तो ये ऐसा इसने काम किया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर मैं कोई वेरिएबल देता, सपोज यहाँ कोई वेरिएबल देता, तो मुझे एक वेरिएबल डिफाइन भी करना पड़ता। ठीक है, जैसे आपको एक दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक वेरिएबल दे देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ v इज इक्वल टू, एक वेरिएबल है। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक है, थोड़ा और समझ में आएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ है मैन व्हाट्स व्हाट्स ठीक है, व्हाट्सअप। ठीक है, तो हे मैन व्हाट्सअप। ठीक है, तो अब ये जो है ना, ये इस वेरिएबल के अंदर ये लिस्ट स्टोर हो चुकी है जैसे हमने बात की थी। एंड देन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, वी यहाँ पे करूँगा फॉर आई इन वी एंड देन मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा क्या, वी को। मैं आपको वी करके दिखाता हूँ, आई नहीं वी करके दिखाता हूँ कि क्या होता है। तो इसने क्या किया, इसने 4 बार इसने वी ये प्रिंट कर दिया ये लिस्ट को। अच्छा, इसने ऐसा 4 बार ही क्यों किया? हाँ, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि देखो जो आई होता है ना, आई, ठीक है, फॉर आई इन वी, इसने क्या कहा कि आई जो है वी में, तो पाइथन ने सोचा अच्छा आई शायद ये होगा, क्योंकि अब तुम लिस्ट की बात कर रहे हो तो यानी कोई इसका एलिमेंट होगा, लिस्ट के अंदर का कोई एलिमेंट होगा। ठीक है, तो आई ने ये असाइन किया सबसे पहला है। ठीक है, तो उसने बोला ठीक है भाई इन वी, बट तुमने प्रिंट क्या कर दिया, वी। तो इसने है तो असाइन किया था आई ने, और इसने पूरा प्रिंट कर दिया ये लिस्ट, क्योंकि हमने प्रिंट क्या किया यहाँ पे, वी। अच्छा, मैं यहाँ आई अगर प्रिंट करूँ तब आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा कि हम क्या बात कर रहे हैं। देखो इसने क्या किया, हे मैन व्हाट्सअप, इसने हर एक एलिमेंट को प्रिंट किया जैसे हमने देखा था मार कोड में, जब हमने यहाँ पे डाला था मार कोड। अगर अच्छा मैं यहाँ पे मार कोड डाल दूँ वापस, ठीक है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ मार कोड एंड देन उसके बाद तो ये वेरिएबल हमने अभी यूज़ नहीं किया है। ठीक है, तो कहीं आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, कमेंट आउट कर देता हूँ, वैसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्ले करता हूँ। देखो इसने क्या किया, मार कोड प्ले कर दिया। तो क्यों? क्योंकि ये आई को हम प्रिंट कर रहे हैं हर बार। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ मार कोड सपोज, ठीक है, करता हूँ मार कोड, ठीक है, तो क्या होगा,
देखो मार कोड अब इसने प्रिंट किया 1 2 3 4 5 6 7 7 बार, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 टोटल शब्द थे, ठीक है। उसने ये चीज़ 7 बार उसने प्रिंट कर दी शब्द के हिसाब से, ठीक है। तो आप मेरी बात क्लियर हो रही होगी आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे दोबारा हटाता हूँ। अच्छा, इसको मैं करता हूँ क्या, कमेंट आउट, और मैं आपको एक और चीज़ ये दिखाता हूँ कि आप लिस्ट का क्या हो गया, हाँ, लिस्ट का आप इस्तेमाल कैसे करते हैं। मैं आपको पुराना रिवीजन कराता हूँ। मैं आपको कहता हूँ कि तुम करो प्रिंट वी एंड देन लिस्ट का पहला शब्द प्रिंट करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे कर दिया मैन, क्योंकि देखो ये 0 होता है एंड ये होता है 1, ठीक है। तो इसने क्या किया, मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, ठीक है। तो मैं कैसे फॉर लूप के अंदर यूज़ कर सकता हूँ, हाँ ज़रूर कर सकता हूँ। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ। देन मैं क्या करता हूँ इसमें कि फॉर आई इन वी, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि यार मैं हे को एक्सेस करूँ, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दूंगा 0, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि मैं अब इस शब्द को उठा रहा हूँ, ठीक है। इस शब्द को उठा रहा हूँ, तो आई इन V0, यानी आई अब ये सिर्फ इसको देखेगा, ये पूरे को क्या करेगा, ये सबको भूल जाएगा आई। अब ये सारी चीज़ें नहीं है, ठीक है। तो अब आई सिर्फ इसको देखेगा, हे को, एंड देन उसके बाद क्या कहेगा कि ठीक है भाई, अब तुम क्या प्रिंट करो, आई। तब देखो क्या होता है, तुमको मिल गया हे, ठीक है। तो मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैंने हे को सिर्फ एक्सेस किया है, मैंने इस पूरे को एक्सेस नहीं किया। अच्छा, मैं यहाँ पे अगर हे लिख दूँ तो भी वही बात होगी, ठीक है। मैं इसको रहने देता हूँ, ठीक है। तो देखो इसने हे ही प्रिंट किया है, फाइन। तो ये है, यहाँ से हे नहीं आ रहा है, ये स्ट्रिंग वाला हे है। इसको मैं अगर कमेंट आउट भी कर दूँ इस ऊपर वाले स्टेटमेंट को तो भी चलेगा काम, ठीक है। तो भी ये हे ही प्रिंट करेगा जैसे प्रिंट करता आ रहा था, ठीक है। तो अब मेरी बात आप बहुत ध्यान से समझ रहे होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि फॉर लूप आप कैसे काम कर सकते हो फॉर लूप में, ठीक है। अच्छा, मैं इसको हटा ही देता हूँ अभी के लिए, एंड उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज। अच्छा, जो रेंज फंक्शन है उसमें क्या होता है कि फॉर आई इन रेंज, तो रेंज होता है जैसे आप कोई भी इंटीजर को कहाँ से कहाँ तक उसकी रेंज देना चाहते हो, तो आप इस फंक्शन से इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे 1,10, ठीक है। तो 1,10 किया एंड देन मैंने इसे प्रिंट किया, तो मुझे क्या मिला, 1 से 9 तक। मुझे 10 नहीं मिला, क्यों नहीं मिला देखते हैं, ठीक है। एंड ये बात तो सही है, फॉर में अपन ऐसे कर सकते हैं। अच्छा, जब वाइल लूप होता था उसमें अपन कैसे करते थे 1 से 10 तक प्रिंट, हम क्या करते थे, हम सबसे पहले आई डिनोट करते थे, आई इज़ इक्वल टू 0। मैं क्विक रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है, कि वाइल आई, ठीक है, इज़ लेस देन 10, ठीक है, देन व्हाट, प्रिंट के ऊपर भी मैं अगर यहाँ पे लिखता था, मैं यहाँ पे क्या लिखता था कि प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। तुम हर बार प्रिंट कर दो, मतलब 1, मतलब एक बार ऐड करते जाओ आई में, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, मुझे यहाँ से 1 से 10 तक, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो 10 तक प्रिंट हो रहा है, बट उसमें 1 से 9 तक प्रिंट हो रहा था, ठीक है। और मुझे ये देना पड़ रहा है इसके लिए। अच्छा, मैं वाइल को अगर मैं फॉर की तरह अगर यूज़ करूँ, ठीक है, मैं इसको अभी मान लेता हूँ कि मैं इसको फॉर की तरह यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है, वाइल आई इन रेंज, ठीक है, आई इन रेंज, और मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं दे दूँगा 0 को ऊपर हटा देता हूँ, मैं इसको लिख देता हूँ 2, सबको और अच्छे से समझ में आए। और मैं अब लिखता हूँ 2,10, ठीक है, फाइन। तो ये सारी चीज़ें हमने लिख ली, एंड देन उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ,
कि मैं ये प्रिंट करता हूँ, ठीक है, फिर देखता हूँ कि क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, ठीक है। मैंने सेम वही चीज़ की जैसे अपन ने फॉर करा था, फॉर आई इन रेंज, जो हमने पिछले वीडियो मतलब पिछले उसमें भी देखा, तो मैं सेम ये चीज़ कर रहा हूँ। एंड अब मैं इसे रन करके देखूँगा तो क्या आएगा, मुझे 3 से 10 तक मिला। ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे मैं 0 भी लिख दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा इस पूरे में? नहीं पड़ेगा। देखो तो 3 से 10, तो क्या हो रहा है ना कि इस रेंज का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है पूरे प्रोग्राम में। क्यों? क्योंकि देखो जो रेंज है वो इसके बीच में होनी चाहिए, वरना ही प्रोग्राम चलेगा नहीं। अच्छा, मैं इसमें यहाँ पे 3 लिख दूंगा तो प्रोग्राम क्या होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, ठीक है। तो देखा आ गया प्रोसेस फिनिश्ड विद एग्जिट कोड 0, ठीक है। तो ये ख़त्म हो गया प्रोग्राम, यहीं पे ख़त्म हो गया, ये एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ, ठीक है। तो रेंज यहाँ पे बहुत कोई मेजर रोल नहीं अपना रहा है, ठीक है। ये सिर्फ फ़र्क पड़ रहा है किससे, इससे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। इससे फ़र्क पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है यार, समझ आ गया होगा आप लोगों को काफ़ी कुछ। एंड अब मैं क्या करूँगा कि वापस अपन फॉर लूप बनाते हैं, ठीक है। एंड इसको रहने देता हूँ, मैं इसे कट करता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज 3,10, ठीक है। तुम क्या करो, प्रिंट कर दो आई, ठीक है। तो अब तुम बताना क्या अब इसमें इससे फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखो अब यहाँ पे डिफरेंस निकल के आता है, इसमें डिफरेंस ये निकल के आता है कि यहाँ पे अब इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा फॉर में, और वाइल में सिर्फ इसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, इस वेरिएबल का ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है, ठीक है। तो अब मैं इसे रन करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 3 से 9 तक। मैं इसको 2 के अलावा मैं इतनी बार भी कर दूँ ना तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो देखो आपने बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं, है ना, समझ भी लिए कैसे काम करता है ये। तो फॉर लूप का यही काम है, आप इसके अंदर इफ़ स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो जैसे अपन ने वाइल में किया था, ठीक है। इफ़ वी इज़ इक्वल टू दिस एंड दैट, ठीक है। तो मैं अभी करके नहीं दिखा रहा हूँ, है ना, आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको मैं करके दिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा कि फॉर लूप को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर आई इन रेंज, ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1,10 था, मैं यहाँ पे कर देता हूँ +1, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप ट्राई करो, ठीक है, बहुत ज़रूरी होती हैं। देन उसके बाद मैं क्या किया, प्रिंट आई, ठीक है। तो अब मुझे काउंटिंग कहाँ से कहाँ तक मिल जाएगी, मुझे काउंटिंग मिल जाएगी पूरी 1 से 10 तक, है ना। तो देखो 1 से 10 तक मुझे पूरी की पूरी काउंटिंग मिल चुकी है। अच्छा, तो चलते हैं यार अगले वीडियो में। मैंने शायद बहुत ही ज़्यादा मैंने बता दिया है फॉर लूप के बारे में, बहुत ही डिटेल में एनालिसिस हमने की है कि वाइल लूप और फॉर लूप में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो चलते हैं अगले वीडियो में, उसके लिए बाय बाय।